स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद। आज मैं बात करूंगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि हमारे वैगस्की महोदय जो है इसमें जाकर के किस प्रकार से जो है इसी बातों अपनी बातों को अपने रिसर्च में जो है इनकी वर्णन की है, उन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जीन पियाजे महोदय जो अवस्था के अनुरूप जो है वो बात किए थे संज्ञानात्मक विकास को। संज्ञानात्मक विकास क्या चीज़ होती है, संज्ञान क्या चीज़ होती है, कॉग्निटिव क्या चीज़ होती है, उस पर हमने पिछले वीडियोस पे ही बात किया था। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो वो जरूर देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उनकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो होगी वैगस्की के द्वारा दी गई एक सिद्धांत है, जो कि संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत की जो मुख्य आधार रही है वो है हमारा सोसाइटी, समाज, है ना। तो आज उसी सिद्धांत को जो है हम सामाजिक संस्कृति के आधार के रूप में आज हम देखेंगे। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव। तो चलिए साथियों, हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो आप अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। और यही इसी वीडियोस को और भी अपने जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, चाहे आप जिस जगह पे आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है DSSB, KVS, NVS, सीटेट, झारखंड टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, उत्तराखंड टेट और भी अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है वहाँ पे आपकी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो साथियों चलिए हम लोग चलते हैं मानववाद की इस निर्माणवाद की ओर। तो हम चाहेंगे कि आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, वो सारी चीज़ आपकी वो जिम्मेवारी है। सोचिए कि अगर आप एक छोटा से क्लिक कर देते हैं तो उससे कुछ जाता नहीं, आपके पैसे नहीं लगते। लेकिन अगर आप क्लिक कर देते हैं शायद हम मोटिवेट होते हैं, और हम मोटिवेट होकर और भी अच्छी चीज़ों को आपके साथ भी हम ला सकते हैं। तो चलिए, वो आपकी कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य की ओर चलते हैं। तो चलिए साथियों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड हैव टू स्टे विद द थ्योरीज। ओके, तो साथियों आज हम जो बात करेंगे वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो मूल प्रतिपादक है ना, तो वो है जीन पियाजे। लेकिन ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास जो है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसका हिंदी नाम होता है संज्ञानात्मक विकास। इसके दो प्रतिपादक हुए, एक तो हमारे जीन पियाजे है ना, हमारे एक जीन पियाजे है जिनकी पूर्व में हमने चर्चा की है, और आज जो चर्चा हम करेंगे वो करेंगे वाइगोत्स्की के ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे कि ये वाइगोत्स्की का कहना क्या चीज़ है। और थोड़ा सा देख रहे हैं कि कट जा रहा है मे भी, तो एक बार हम लोग, चलिए देखिए, कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम अकेले हैं यहाँ पे, संस्थान भी बंद है, तो चलिए खुद से करते हैं, है ना। चलिए साथियों, तो संज्ञानात्मक विकास के आज हम जो देखेंगे वो होगा वैगस्की के अनुसार। हमने पूर्व में देखा था कि जीन पियाजे ने जो है अवस्थाओं के आधारित और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के आधार पे जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है हम लोगों के बीच में रखा। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए, और हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, और ये है हमारे वैगस्की महोदय। ये किस प्रकार से जो है हमारे डेवलपमेंट को जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो देखिएगा, तार्किक, यदि हमारे मस्तिष्क में अगर तार्किक चिंतन की उत्पत्ति होती है, भाषा में अगर विकास होती है, चाहे बोली में विकास हो, चाहे व्यवहार में विकास हो, चाहे किसी भी प्रकार की विकास हो, चाहे संवेग में विकास हो, चाहे अभिवृत्ति में विकास हो, किसी भी चीज़ पे जो विकास होती है, जो आंतरिक विकास होती है, उसी को हम लोग कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड द रियलिस्टिक इज दैट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन आवर माइंड। ये हमारा माइंड से चीज़ें जुड़ी हुई है। वैसे हम जब एक थ्योरी और भी करेंगे, वो होगी थ्योरी हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी की। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम लोग इसको एक अलग तरीके से, एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखेंगे वहाँ पे। तो चलिए हम लोग जुड़ते हैं वैगस्की के इस निर्माणवाद की ओर, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जो ये वैगस्की महोदय है, इनका पूरा नाम है लेव सिमानोविच
विच वाइगॉत्स्की, है ना। ये बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं और ये कहाँ के हैं, तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है ना, मतलब कि रूसी जो है मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजिस्ट है। अब यह जो है एक बेलारूस नाम करके जगह है, वहीं पे इनकी जो है जन्म हुई थी। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कम ही समय में जो बहुत ज़्यादा जो है मनोविज्ञान के फील्ड में वर्क किया इन्होंने। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो है 17 वर्ष की ही आयु में जो है पीएचडी कर रखी थी। कितने वर्ष की आयु में, तो 17 ईयर्स है ना, 17 ईयर्स मतलब 17 साल में ही इन्होंने जो है पीएचडी करके जो है डिग्री हासिल की थी यहाँ से। यहीं से इन्होंने 17 वर्ष से ही जो है इन्होंने रिसर्च प्रारंभ की और साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत उन्होंने दिए। और याद रखिएगा कि ये इनकी जो डेथ होती है वो 38 साल में ही जो है 38 ईयर्स में ही इनकी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु इनकी 38 साल में हो जाती है। और इसी जो जाकर के हमारे जो 17-18 साल रहे है ना, क्योंकि 17 साल में ही तो इन्होंने रिसर्च पेपर अपना प्रारंभ कर दिया था लिखना, क्योंकि यहीं से पीएचडी कर रहे थे। और इसी 17 ईयर्स के बाद से जो और भी आगे चीजें रही है ना, जाकर के आपका 24 साल और रहा ना, हाँ कितना हो गया, 17-18 तो हो गया है, और जाकर के 21 साल, तो 21 साल ही इन्होंने वर्क किए हैं। और उस 21 वर्ष में ही 21 ना 17 34 तो 21 वर्ष, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा उस 21 वर्ष में इन्होंने 500 बुक्स है ना, 500 इन्होंने बुक्स या फिर बोलिए तो रिसर्च पेपर तैयार किया था। सोच सकते हैं कि उसी 21 वर्ष के आयु में इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं रही है, सोच सकते हैं कि 38 वर्ष में इनकी डेथ ही हो जाती है। और इसी कम समय में इन्होंने क्या किया कि 500 जो है पुस्तक और रिसर्च मिला के इन्होंने जो है कृतियाँ यहाँ पे हम लोगों के बीच में इन्होंने उपलब्ध कराया। और ये फेमस ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि हुआ क्या था कि ये ज़्यादा इसलिए फेमस नहीं हो पाए क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं था हमारे वर्ल्ड वाइड में, है ना। बात करें तो चीज़ें एक दूसरे के साथ ज़्यादा नहीं संपर्क हो पाती थी। और इनकी ख्याति जो मिली, इनकी मृत्यु के बाद ख्याति मिली है। ये जो फेमस हुए हैं तो आफ्टर डेथ है ना, ये अगर फेमस की अगर बात किया जाए है ना, ये फेमस कब होते हैं, तो आफ्टर डेथ की बात होती है, मतलब मृत्यु के बाद। डेथ की बात इनकी जो है क्या होती है, इनको बहुत ही ज़्यादा इनकी थ्योरी फेमस हो जाती है। और इन्होंने एक अलग तरीके से जो है हमारे संगठनात्मक विकास को जो है अलग परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो है इसकी चर्चा की है। तो ये चीज़ें तो छोटे छोटे चीज़ देख लिया, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो आती नहीं है। इस पॉइंट से आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेव वाइगॉत्स्की की अगर पूरा नाम बात करें तो लेव साइमोनोविच वाइगॉत्स्की है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। साथ ही साथ इसकी जो 500 से ज़्यादा जो पुस्तकें और रिसर्च मिला के टोटल यहाँ पे आई, और इनकी जो प्रसिद्धि इसको प्राप्त होती है वो कब होती है, तो आफ्टर डेथ होती है। अब बात कीजिएगा इनका मूल रूप से आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो ये कहते क्या थे, तो इनका कहना था, इनका मूल रूप से कहना था कि जो डेवलपमेंट और जो लर्निंग होती है ना, जो डेवलपमेंट विकास और अधिगम, ये दोनों जो होती है वो कोरिलेटेड होती है। क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। और ये समाज में जब बच्चे रहते हैं तो समाज में आने के बाद एक दूसरे से अंतःक्रिया के करने के बाद ही जो है इनमें वो विकास हो पाती है। इनके अनुसार कहने का तात्पर्य ये था कि विकास जो भी चीज़ें होती है, विकास जो होती है वो कहाँ से होती है, तो विकास होती है सामाजिक अन्योन्य क्रिया करने के बाद से ही होती है। एक बालक जब जन्म लेते हैं, अगर आप उसे किसी एक ऐसे निर्जन स्थल पे छोड़ देंगे जहाँ पे व्यक्ति लोग नहीं रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें जो विकास होगी वो कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट होगी बट नॉट वेल होगी। जब क्योंकि वो निर्जन जगह पे है, जानवरों के बीच में रहेंगे तो वो कैसे चलेंगे, तो जानवरों की तरह ही चलने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे भी, क्योंकि भाषा किसी से वो अन्योन्य क्रिया कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेस पे उनको रखा गया है जहाँ पे कि व्यक्ति रहते ही नहीं है। निर्जन लोग जहाँ पे कहीं कोई लोग नहीं रहते, ऐसे टापू में रख दिया गया था, तो उनके पास भाषा की जो है मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब जब वाइगॉत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चों में जो विकास होती है वो समाज में आने के बाद से ही होती है।
समाज में वो क्या करते हैं, इंट्रैक्शंस करते हैं, इंट्रैक्शंस एंड नेगोशिएशंस अमॉन्ग द पीपल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड आफ्टर दैट दे गेन द आइडियाज और थॉट और द कंसेप्ट फ्रॉम द सोसाइटी, एंड आफ्टर दैट दे यूजेस दैट टाइप्स ऑफ जाकर के आइडियाज इन देयर लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो हमारे जो वागस्की महोदय कहते हैं कि ये क्या करते हैं, तो अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ में अपने जो लोग होते हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ में क्या करते हैं, तो एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो सोसाइटी पीपुल है, सोसाइटी के लोग है ना, समाज के व्यक्तियों के साथ क्या करते हैं, तो ये करते हैं अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, है ना। इंट्रैक्शन, इंग्लिश में इसको लिखिएगा इंटरैक्शन, द इंट्रैक्शन और द नेगोशिएशन फ्रॉम द सोसाइटी। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस, बिकॉज ऑफ cooperative process what they gain from the society or the peoples among from their locality। समझ में आ रहा है चीजें आपको। एंड द वागासाकी द मेन आर्गुमेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ वागासाकी इज दैट द मेन थिंग दैट इज द इंट्रैक्शन और द नेगोशिएशन, द इंट्रैक्शन एंड नेगोशिएशन फ्रॉम द सोसाइटीज पीपुल। मतलब समाज के जो व्यक्ति हैं उनसे जो अंतःक्रिया करते हैं, उनसे जो अन्योन्य क्रिया करके जो बातचीत करते हैं, उनसे सीखते हैं, वो चीज करने के बाद से ही क्या होते हैं, विकास और अधिगम दोनों होती है। ये कैसा प्रोसेस है, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है। तो इनके अनुसार ये क्या है, तो कहते हैं कि विकास जो होती है ये कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंतर्गत होती है। कोऑपरेटिव मतलब क्या हुआ, सहकारी या क्रियान्वी है ना, ऑपरेटिव ऑपरेशन, सहक्रिया ऐसे लिखिए, सहक्रिया क्रिया के द्वारा होती है, सहक्रिया स्टेप्स के द्वारा होती है। मतलब कि जो भी चीजें होती है वो लोगों के बीच में आती है, उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होती है, अंतःक्रिया होती है, और उसी से चीज वो सीखते हैं और वो फिर समाज में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं, हमारे वागासाकी महोदय कहते हैं। हमारे जो वागासाकी महोदय कहते हैं कि बच्चों में जो हायर ऑर्डर मतलब हायर थिंकिंग जो डेवलप होती है, उनमें जो बहुत अच्छी उत्कृष्ट प्रकार की जो तर्क उनके अंदर में जो डेवलप होती है, वो होती है समाज के परिप्रेक्ष्य में। समाज में अंतःक्रिया करने के बाद ही उसमें से जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होता है। ये हमारे वागासाकी महोदय कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, बहुत ऐसी चीज जो कि हम लोग बोर्ड में नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देखते होंगे कि पिछले वीडियोस में जब हम बोर्ड में लिख रहे थे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि हमारे बातों को सुनेंगे और उसको वीडियो पॉज करके वहीं पे लिखने की कोशिश करेंगे। जो हम शब्द बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस चूंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो है ना, तो कोशिश करेंगे कि आप कम में ही बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। आप साथ में हमारे वीडियोस को पॉज करके एक बार आपसे मैं फिर से बार बोलता हूं कि अगर हमारी इस वीडियोस को मैं वादा करता हूं कि पूरी की पूरी कंप्लीट पेडागोजी, मैं चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे संस्कृत पेडागोजी हो, चाहे उर्दू पेडागोजी हो, सारे पेडागोजिकल इशू को मैं पूरा कंप्लीट यूट्यूब में करूंगा। और एक बार अगर आप पूरे को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दूसरे बुक को पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई टीवी मतलब चैनल्स को देखना पड़ेगा। लेकिन आपसे यही एक अनुरोध होगा हमारा कि जो पढ़ते हैं आप ना, आप उसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। आप उसे क्या करेंगे, तो लिखने की भी कोशिश करेंगे। वेयर इज द कैप, है ना, या कैप इज इन माई पॉकेट, या तो द कैप ऑफ माई मार्कर। चलिए हमने बोला कि आप क्या करेंगे कि उसको चीज़ों को लिखते चलेंगे। साथ में मैं जो बोल रहा हूँ पॉज करके उस बातों को लिख लीजिए, ताकि देखिए बहुत चीज़ अभी बोल रहे हैं तो बाद में आप इसे भूल जाइएगा। लेकिन आप जब परीक्षा दीजिएगा ना तो देखिएगा कि आपको कुछ कुछ चीज़ें याद आएगी कि सर कुछ ऐसे बोले थे, इसलिए आप लिख लीजिएगा। बाद में उसी को जो है बार बार आप देखते रहेंगे। तो मेरा ऐसा वादा है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि जिन बच्चों ने हमारे साथ पढ़ा है उनकी सबकी प्राय रिजल्ट हुई है। तो एक बार जो है आप एक बार नोट्स जरूर बनाते चलेंगे और वही नोट्स आपका सब दिन काम आएगा, इसलिए एक अच्छे कॉपी में आप लिख लीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जैसे हमारी सुष्मिता यादव, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे विक्की कुमार शाह, डिम्पल मैम, आप भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किए हैं। साथ ही साथ हमारी जो और भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं,
बहुतों का नाम लिया नहीं जा सकता है। तो अब आप लोगों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, आप लोगों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों की तरह आप भी बने, और आई होप कि पेडागोजी में आप, अगर सिर्फ पेडागोजी की बात करें 30 में 30 आपकी निश्चितता आएगी। और अगर सीटेट की बात करें तो 90 मार्क्स तो आपकी मेरे ही टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा। अगर हमारे पूरे नोट्स को आप पढ़ लेते हैं, एकदम श्योर है सीटेट में 90 नंबर कम से कम सिर्फ मेरे पार्ट से ही, मेरे ही इस टॉपिक से जो आपको 90 मार्क्स आ जाएंगे। और साथ अगर मैथ्स अगर आप बनाते हैं, ईवीएस बनाते हैं, साथ ही साथ रीजनिंग और भी चीज़ें जो होती है, हिंदी बनाते हैं, तो आपको कम से कम 130 मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। ये कम से कम बताया मैंने, क्योंकि 90 नंबर अगर हम पढ़ा दिए तो 90 मार्क्स श्योर हो जाइए कि 90 मार्क्स आपके जरूर आएंगे। साथ ही साथ मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो 5 वहाँ से 15 मार्क्स की मैथ होती है, तो 15 में से आप 5-10 लेते आइएगा वहाँ से। उधर अगर 5-5 करके भी नंबर लाते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब आप ज़्यादा 105-10 करके उधर भी नंबर लाते हैं तो 130 से ऊपर चल जाता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में पैसेज दो रहती है, तो आप तो वहीं से 15 नंबर उठा सकते हैं। 15-15-30 उधर से ही, तो आप 130 से ऊपर नंबर हमारे स्टूडेंट को आ जाएंगे यहाँ से। तो हम चाहेंगे कि आप नोट्स जरूर साथ में बनाते चलेंगे, और हमारी बातों को जो है वीडियो को पॉज करके आप उसे लिखते भी चलेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए साथियों, हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हमारे वागत्सकी महोदय कहते हैं, वागत्सकी महोदय क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स को यूज करते हैं वो, और वो टर्म्स है, हमने एक टर्म्स उन्होंने यूज किया था, इंटरनलाइजेशन। आंतरिकरण या आंतरिकरण इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्या बोलेंगे, आंतरिकरण बोलते हैं। ये आंतरिकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, आंतरिकरण क्या है? तो आंतरिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि समाज की जो घटनाएं होती है, समाज की जो चीजें होती है, वो सीखने में उसे मदद करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर यहाँ पे? अब जो है हमारे जो वागत्सकी महोदय हैं, ध्यान दीजिएगा, वागत्सकी महोदय हैं। अभी मैं टॉपिक पाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपके मन पे चल रहा होगा, लेकिन अभी नहीं, रुकिए, अभी धैर्य बनाइए। अभी हम लोग शुरुआत ही की है, अभी बहुत सारी चीजें अभी बात करना बाकी है। तो अब देखिएगा, हमारे वागत्सकी महोदय क्या कहते हैं कि बच्चे समाज के साथ में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। समाज के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, संस्कृति के साथ में जो है वो ढलते हैं, साथ ही साथ उसमें भाषा के कारण से उसमें जो है विकास होती है, जिसके वजह से इस थ्योरी का उन्होंने दूसरा भी नाम दिया। और उस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो कहिएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइको, है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी क्यों कहे, क्योंकि हमारे जो वागत्सकी महोदय हैं वो किस में बात करते हैं, समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कहेंगे हम लोग लेव वागत्सकी, लेव वागत्सकी। वैसे एग्जाम पेपर में आपको वागत्सकी देखने को शुल्क मिलेगा। अब हम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत क्यों कहते हैं, तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत इसलिए कहते हैं, तो हमारे वागत्सकी महोदय कहते हैं कि बच्चों में जो विकास होती है, जो अधिगम होती है, वो किस वजह से होती है, तो समाज के साथ में और संस्कृति व भाषा के साथ में जो अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, जिसके वजह से जो है उसमें जो है संज्ञानात्मक की विकास होती है, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन द सोशियो, द सोसाइटी, द कल्चर एंड द लैंग्वेज। ये 3 पॉइंट पे बात करते हैं हमारे जो वागत्सकी महोदय हैं, ये 3 चीजों पे बात करते हैं। कौन कौन, तो सोसाइटी पे बात करते हैं, समाज में बात करते हैं, क्लियर है यहाँ पे, सोसाइटी हो गया, कल्चर में बात करते हैं, मतलब संस्कृति में बात करते हैं, और लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब भाषा में बात करते हैं। तो देखिएगा, समाज, संस्कृति और भाषा के कारण से जो है उसमें क्या होती है, तो विकास होती है, उसमें क्या होती है, तो विकास होती है। बात आपको समझ में आ रही है, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा है सोशियो कल्चरल थ्योरी।
क्लियर है यहाँ पे साथियों। अब आगे देखते हैं, हमारे जो वैगसकी महोदय हैं, इन्होंने दो प्रकार की जो है प्रक्रियाओं का उन्होंने बात कही है, और वो टू टाइप्स क्या है, तो दो प्रकार क्या है, हम लोग इस पर बात करते हैं। पहला है इंटरपर्सनल, है ना, इंटरपर्सनल एक्टिविटी, और जो दूसरा है वो है इंट्रापर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल क्या है, तो अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, आप इसको और भी अच्छे से लिख लीजिए, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी आप लिख दीजिए। या आप नहीं तो समझ लीजिएगा यहाँ पे, तो इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है या इंट्रापर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, तो हम कहेंगे इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी ये क्या चीज होती है, और इंट्रापर्सनल एक्टिविटी क्या होती है, इस पे हम लोग बात करते हैं। इंटरपर्सनल को हिंदी में कहते हैं अंतःवैयक्तिक, है ना, अंतःवैयक्तिक मनोवैज्ञानिकी क्या होती है, क्रिया। हिंदी में अगर लिखेंगे तो आप लिख लीजिए इंटरपर्सनल को हिंदी में लिखिएगा अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक मनोवैज्ञानिकी क्रिया। और इंट्रापर्सनल को हिंदी में बोलते हैं अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक यह अंतरावैयक्तिक मनोवैज्ञानिक क्रिया। फिर से देखिएगा, इंटरपर्सनल को हिंदी में कहते हैं अंतःवैयक्तिक मनोवैज्ञानिकी क्रिया, इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर दूसरा जो पॉइंट वो बात करते हैं, थोड़ा सा कट तो नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं छोटा सा, चलिए। और दूसरा जो बिंदु बात करते हैं वो है इंट्रापर्सनल अंतरावैयक्तिक मनोवैज्ञानिकी क्रिया। अब दोनों को समझते हैं ये क्या क्या चीज होती है, तो एक बार देख लीजिए। तो हम लोग देखते हैं, एक पहला नंबर देखते हैं इंटरपर्सनल, है ना, इंटरपर्सनल को इंटरपर्सनल जो है साइकोलॉजिकल एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। तो इंटरनल क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, इसमें क्या होता है कि जो हमारे वैगसकी महोदय अपने बुक में लिखते हैं कि बच्चा जो है वह सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम अपने समाज के साथ जुड़ते हैं और समाज के साथ जो है अंतःक्रिया स्थापित करते हैं। द इंट्रैक्शंस एंड नेगोशिएशन फ्रॉम द सोसाइटी and after that they enhance their ideas or the thought or the concept in their mind. That is the interpersonal psychological activity. अंतरवैयक्तिक मनोवैज्ञानिकी क्रिया क्या है, तो हमारे जो वैगसकी महोदय हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, वो समाज के साथ अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, और अंतःक्रिया स्थापित करने के बाद जो चीज वो सीखते हैं उसको वो अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं और उससे अपने विकास को जो है इनहेंस करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर से इसको एक बार करेंगे, लास्ट में आप समझिएगा। इंटरपर्सनल क्या है, तो अंतरवैयक्तिक। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंट्रैक्शंस करते हैं ये सोसाइटी के साथ करते हैं। समाज में आए, जब बच्चा जन्म के बाद समाज में आते हैं और समाज के साथ में वो अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया क्या है, इंटरनल एक्टिविटी, इंट्रैक्शन, द एक्शन, द इंटरनल एक्शंस, दैट इज इंट्रैक्शन। इंटरनल आंतरिक क्रिया, हम कोई चीज सीखे उनसे, चाहे पार्श्विक रूप से सीखे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सीखे, जो हमने चीजें सीखा वो आंतरिक हुआ। आंतरिक एक्शंस, जो आंतरिक क्रिया है, उसी को यहाँ पे कहते हैं इंट्रापर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जो समाज के सानिध्य में रह के
चाहे मदर हो, चाहे फादर हो उनके, चाहे अभिभावक हो, वह उसके दोस्त हो, उसके स्कूल के फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, उनके सानिध्य में रह के जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो कहलाते हैं इंटरपर्सनल। वो क्या कहलाते हैं? इंटरपर्सनल एक्टिविटी। बात क्लियर होगी आपको? सेकंड है इंट्रापर्सनल। सेकंड क्या है? इंट्रापर्सनल। अंतरा व्यक्ति क्या होती है? तो ऐसा क्रिया जो स्वयं से करे, ऐसा क्रिया जो स्वयं से, इंटरेक्शन जो उसका स्वयं से हो, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रापर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब समझिएगा बात। बच्चा जब समाज में आते हैं तो समाज में आने के बाद बहुत सारी क्रियाओं को सीखते हैं, और सीखने के बाद अधिगम उनकी लेवल पे होती है, और कुछ समय आता है कि वो खुद से जो चिंतन प्रक्रिया करते हैं उसी को कहते हैं इंटरपर्सनल। क्या कहते हैं इसको? इंटरपर्सनल। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंटरपर्सनल अंतः व्यक्ति प्रक्रिया में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके साथ में क्या होता है? तो इनके साथ में मास होता है, मास मीडिया जिसको बोलते हैं, फैमिली मेंबर होता है, मतलब परिवार होते हैं, भाई बहन होते हैं, टीचर्स होते हैं, इसके फ्रेंड्स होते हैं। ये सारे लोगों के साथ में ये क्या करते हैं? तो अंतः क्रिया स्थापित करते हैं। लेकिन इंट्रापर्सनल में क्या है? ये सेल्फ करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ टॉक्ड करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से जो है ये अंतः क्रिया करते हैं और उससे चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग इंट्रापर्सनल कहेंगे। अब समझिएगा बात को। अब बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम से, बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2019 की दोनों आपकी जनवरी फरवरी वाली और दिसंबर वाली में दोनों में क्वेश्चन पूछी गई है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, 16 में पूछा गया है ना। हर साल क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यूपी टेट में तो कोई बात ही नहीं, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन हर साल कंटिन्यू अभी तक पूछते जा रही है। और जितने भी मतलब कि टेट एग्जाम होती है वहां पे क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। वहां कहा जाता है कि जब एक बच्चा, हमारे वागीशकी महोदय कहते हैं, एक ऐसा बच्चा जो स्वयं से बात करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्पीच कहते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या चीज? इसको हिंदी में कहेंगे लोग निजी वार्ता। निजी वार्ता। बच्चा जो स्वयं से बात करे, बच्चा जब स्वयं से बात करे तो उसको हमारे वागीशकी कहते हैं। कौन कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वागीशकी से क्या कहते हैं? कहते हैं निजी वार्ता। स्वयं से जो बात करे उसको निजी वार्ता कहते हैं। लेकिन पियाजे इसको क्या कहते हैं? जो हमारे पियाजे महोदय हैं, इसे स्वयं वार्ता नहीं कहते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। इसको हिंदी में अहम केंद्रित, इसे अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। दोनों में अंतर है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद ब खुद, मतलब कि बच्चा जो बड़बड़ाता है, वो जो मतलब कुछ से कुछ बोल रहे हैं, वो बोलते क्या है? तो वो स्वयं से जो बोलते हैं उसको पहले हम लोग क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। इसको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, बोलते वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। लेकिन वागीशकी कहते हैं नहीं, वो जो बड़बड़ाते हैं ना, जो बच्चा जो स्वयं से जो बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इंट्रैक्शन फ्रॉम द सोसाइटी है, इंट्रैक्शन फ्रॉम देयर आउटसाइड वर्ल्ड है। जो अनन्य क्रिया, जो अंतर क्रिया जो उन्होंने वहां से कुछ सीखने की कोशिश की, उसी चीज को वो बड़बड़ा रहा है। और ये प्राइवेट स्पीच है, ये उसकी निजी वार्ता, जो स्वयं से वो बात करता है। अब निजी वार्ता किसमें आती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इंट्रापर्सनल के अंतर्गत ही, इंट्रापर्सनल अंतरा व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक क्रिया के अंतर्गत क्या आती है? तो प्राइवेट स्पीच आते हैं और निजी वार्ता आते हैं। लेकिन जीन पियाजे से क्या कहते हैं? कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं उसे। और बात समझ में आ गई? वैसे एक वीडियोस इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी जिसमें कि हम जीन पियाजे और वागीशकी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक जगह पे उसको कलेक्ट कर लेंगे तो और भी आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आपने इंटरपर्सनल समझा। इंटरपर्सनल क्या है? तो किसी और के साथ में अगर जो क्रिया करे, अंतः क्रिया करे, उसको हम लोग इंटरपर्सनल बोलेंगे। और इंट्रापर्सनल क्या है? तो कहते हैं कि इंट्रापर्सनल क्या है? तो इंट्रापर्सनल में जब वो स्वयं से कोई बात करे, स्वयं से कोई क्रिया करे, उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ टॉक्ड या फिर इंट्रापर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। इसके अंतर्गत में क्या आता है? तो प्राइवेट स्पीच आता है। ये किसने दिया है? तो वागीशकी ने दिया है।
क्लियर है, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। और भी कुछ पॉइंट को बात करते हैं, और भी पॉइंट हमारे वागस्की महोदय दिए हैं, वो दिए हैं ADL। ये ADL क्या है, तो ये होता है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, एक्चुअल और हिंदी में इसको कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, है ना, क्या है ये, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। और इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। इस पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, PDL, इसको कहेंगे पोटेंशियल डेवलपमेंट और इसको हिंदी में कहेंगे संभाव्य विकास का स्तर, संभाव्य विकास का स्तर। और एक टर्म को बात करें हम लोग, वो है ZPD, इसको कहते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सी डेवलपमेंट भी कहीं पे मिलेगा और यहाँ पे कहीं पे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मिलता है, बोथ आर द सेम। अब इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ, समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास। ये चीज आप थोड़ा सा देखिए, सुनेंगे एक एक करके थोड़ा सा। हम यहीं पे पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम चाहे थोड़ा सा बैठ जाते हैं, अब बैठ के चीजों को फिर थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए एक बार, अब ये चीजें तो एक बार सबसे रिमाइंड करा देते हैं तो फिर आपको समझ में चीजें आ जाएगी, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा साथियों, हमारे जो वागत्स्की महोदय हैं उन्होंने बहुत सारे तथ्य को दिए, उन सारे तथ्य को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा एक तथ्य जो है वो है जाकर के क्या चीज, तो वो है ADL, जिसको कहते हैं हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। क्या कहते हैं उसको, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। थोड़ा सा एक बार देखिए, एक्चुअली एक बार अच्छे से बैठ जाते हैं, देखिए तो पता चला गड़बड़ है ना। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या है, तो वागत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चा जो स्वयं से किसी कार्य को कर पाता हो उसी को कहते हैं हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। आप लिखते भी जाइएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि बोर्ड भर गया फिर मिटाएंगे तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या लेवल है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या है, तो विकास के वैसे स्तर जिसमें किसी कार्य को बच्चा स्वयं से कर ले उसे कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर या फिर एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। क्लियर यहाँ पे, जैसे एक बच्चे को कोई कार्य दिए वो स्वयं से कर लेता है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल या फिर ADL। फिर दूसरा है हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। ये क्या है, संभाव्य विकास का स्तर। तो कहते हैं कि बच्चा जब किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पाता है लेकिन किसी कुशल व्यक्ति के मदद से उस कार्य को वो अच्छे से कर पाता है, उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। समझ गए बात को। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या था, वैसा कार्य जो बच्चा स्वयं से करे उसको कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा कार्य जो कि बच्चा स्वयं से नहीं कर पा रहा है लेकिन किसी के संपर्क, एक कुशल व्यक्ति का जब उसको सपोर्ट मिल जाता है, सहायता मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। अब ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, समीपस्थ निकटस्थ विकास का स्तर, समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया कहते हैं। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि दिस इज द स्पेस बिटवीन द ADL एंड द PDL।
मतलब क्या, सहीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच के जगह को ही क्या कहते हैं, तो कहते हैं सहीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, दिक्कत जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में फिर और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे अभी डेफिनेशन के तौर पे देख लीजिए आप। तो संभाव्य ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, इसमें क्या होता है कि वैसे कार्य, वैसे टास्क को, जिस कार्य के क्षेत्र को, जिस कार्य क्षेत्र में बच्चा किसी और के मदद को लेके उस पॉइंट तक पहुंचे और उस कार्य को वो कर पाते हैं किसी के सहयोग से, तो उसको कहेंगे हम लोग सहीपस्थ विकास का क्षेत्र। फिर से सुनिएगा, एक कार्य दिए बच्चा स्वयं से कर लिया, उसको कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। एक कार्य और दिए बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक अपने भाई बहन की मदद से उस कार्य को भी कर लेता है। तो यहां से लेके स्वयं से जो कार्य करने की स्तर और जो भाई बहन की मदद से जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो क्षेत्र को ही कहते हैं हम लोग निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और जिस पॉइंट तक हम पहुंचा पाते हैं, जिस लेवल तक का सवाल वो हल कर पाता है बच्चा, उस लेवल को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। क्लियर यहाँ पे? उसके आगे का अगर वर्क देते हैं तो वो कभी नहीं कर पाएगा। किसी टीचर को भी दे दीजिए तो वो नहीं बना पाएगा। एक 5 क्लास के बच्चा को हम 12 क्लास का मैथ दे देंगे और टीचर भी बढ़िया से बढ़िया टीचर को दे देंगे, क्या वो कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो समझ रहे बात को ना? तो उसके नीचे ही से वर्क कर पाते हैं, जहां से वो कुशल व्यक्ति के सानिध्य में रहकर कार्य को कर पाते हैं, वो हम लोग क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल कहता है। जिस स्तर तक पहुंचाया जा सके एक बच्चे को मदद करके, उसको कहेंगे पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। बच्चा स्वयं से कर रहा है, ये इसको क्या कहेंगे? एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। बच्चा को और थोड़ा सा लेवल दिए, टास्क वो कर लिया, अब नहीं कर पा रहा है, सहयोग से कर पा रहा है, इससे ऊपर आगे नहीं कर पाता है, उसके नीचे ही कर पाता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। ये एक लेवल, एक स्तर है। यहीं पे हमारे जीन प्याजे महोदय जो है वो बात करते हैं किस पे? तो वो बात करते हैं हमारे एक वर्ड पे कि बच्चा को जो है एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अंतर्गत, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत उसको मदद मिलना चाहिए। और जब बच्चा स्वयं से उस कार्य को और भी अच्छे से कर पाता है तो हम लोगों को उसका सहयोग हटा देना चाहिए। जब बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता तो उसको हम लोग छोटा सा सहयोग देंगे, चाहे सहयोग मोटिवेशन के रूप में हो, चाहे उसको हम लोग एंथुजियास्टिक बनाने का रूप में हो, चाहे हम लोग उसको एक छोटा सा स्टेप उसको बता देते हैं, उनको सहयोग कर देते हैं, वो सारा चीज क्या कहलाता है? तो उसको सहयोग करना कहते हैं। और इंग्लिश में एक वर्ड आता है स्कैफोल्डिंग। क्या आता है? स्कैफोल्डिंग। इस चीज को हम लिख देते हैं, जो कि मार्कर में नीचे दी गई है। तो स्कैफोल्डिंग एक वर्ड आती है यहाँ पे, स्कैफोल्डिंग। इसको हिंदी में कहते हैं ढांचा कहते हैं, या पाड़ कहते हैं, और या फिर मचान कहते हैं, और या फिर सहयोग करना कहते हैं, सहयोग करना। इसका फोल्डिंग आप देखिएगा एग्जाम में, बहुत सारे जगह पे एग्जाम में पूछा गया है। इसका फोल्डिंग क्या है? तो इसका फोल्डिंग वैसा सहयोग जो कि किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा जो है एक वे बच्चे को दिया जाता है ताकि वो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल तक पहुंचे, उसी को कहते हैं इसका फोल्डिंग। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में सहयोग करना भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका फोल्डिंग जो वर्ड है हमारे व्यागत्सकी ने यूज नहीं किया है, कहीं अपने बुक में वर्ड चर्चा नहीं किया है, लेकिन वही एक हमारे मनोवैज्ञानिक है वुड। क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है वुड, वही एक प्रथम वैसे व्यक्ति रहे जिन्होंने इसका फोल्डिंग वर्ड का सर्वप्रथम यूज किया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका फोल्डिंग वर्ड का सर्वप्रथम यूज किसने किया? तो ऑप्शन में आपका व्यागत्सकी भी रहेगा और वुड भी रहेगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे व्यागत्सकी को मार देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग व्यागत्सकी के टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं, बहुतों को याद रहता है और व्यागत्सकी मार देते हैं, जो कि गलत है। उसका आंसर वुड जाएगा, वुड। हिंदी में लिखिएगा वुड, लकड़ी वाला वुड है ना, वुड। वुड जो है, क्लियर है? ये हमारे वुड साहब है, वह दुर्गु का वुड एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने इस वर्ड का सर्वप्रथम यूज किया। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब छोटा सा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। कितना मिनट हो गया? 30 मिनट हो गया। थोड़ा सा और 3 मिनट देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक छूट जाएगा छोटा सा। एक हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। छोड़िए, क्या चीज होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। अब जीन प्याजे जो है वो बात करते हैं किस पे? तो वो बात करते हैं, सॉरी, हमारे जो व्यागत्सकी महोदय हैं वो बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चों में जो भाषा का जो विकास होता है वो कैसे होता है। तो हमारे व्यागत्सकी महोदय कहते हैं बच्चों में जो विकास होती है, सर्वप्रथम जो विकास, भाषा की जो विकास होती है वो सामाजिक प्रक्रियाओं के तहत होती है। किसके तहत होती है? तो सामाजिक प्रक्रियाओं के, सामाजिक क्रिया के साथ में जो अंतर क्रिया स्थापित करते हैं उसके वजह से ही क्या होती है? भाषा
कि विकास हो पाती है। अगर एक बच्चे को जंगल में रख दीजिए, क्या उसमें भाषा हो पाएगा? विकास नहीं हो पाएगा, वो जानवर की भाषा बोलनी स्टार्ट कर देगा वो। अब यहाँ पे जो है इसको जो है थोड़ा सा कर ही देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो चलिए एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, और 1 से 1 मिनट की लमसम वीडियो होगी। तो एक बार मेरा मीटर मिला कहाँ है, हाँ चलिए एक बार देख लीजिए और थोड़ा सा चलिए। तो हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे जो हमारे वागस्की महोदय बात करते हैं, भाषा विकास में जो बात करते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो हमारे भाषा विकास में हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं वागस्की साहब, वो कहते हैं कि भाषा का जो विकास होता है वो समाज के परिप्रेक्ष्य में होता है, समाज के कारण से होता है, संस्कृति के कारण से होता है। इफ दो हैव नो एनी सोसाइटी और द कल्चर देन दे कांट स्पीक एनी वर्ड। एक भी वर्ड वो बच्चा नहीं बोल सकता है, क्यों? क्योंकि वो समाज में है ही नहीं। समाज में है तो उसके साथ अंतरक्रिया स्थापित करता, तभी वो भाषा का विकास हो पाता है। एक देखिए, आप वो बंगाल भेज देंगे, अब बंगाल जाइएगा तो आप वहाँ भालोवासी आमी भालोवासी करना सीख जाइएगा। क्या है? क्या कि आप बंगाल में है, बंगाल में एक बच्चा को छोड़ दीजिए, क्या उसको पता है कि भालो भालो क्या होता है? नहीं होता है, उसको पता नहीं है कि वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है ओ माय गॉड व्हाट इज भालोवासी, है ना। समझ गए बात आप? चलिए, ये चीज हो गया भाषा का विकास। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ पे भाषा जो है 3 प्रकार की भाषा का वर्णन हमारे वागस्की महोदय कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। एक है हमारा सोशल स्पीच। क्या होता है ये? एक होता है हमारा सोशल स्पीच। दूसरा होता है हमारा क्या चीज कहते हैं कि वो प्राइवेट स्पीच होता है। एक बार हिंदी सब लिख लीजिए एक बार फिर। और जो तीसरा होता है वो होता है साइलेंट इनर स्पीच। क्या होता है तीसरा? साइलेंट इनर स्पीच। सामाजिक भाषा क्या होती है, सामाजिक वार्ता क्या होती है? तो कहते हैं हमारे वागस्की महोदय कि समाज के परिप्रेक्ष्य में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, वैसा बात जो कम्युनिकेशन कहाँ पे किया जाए, तो कम्युनिकेशन किसके साथ में क्या जाए? कम्युनिकेशन जो है आउटसाइड, दूसरे लोगों के साथ में जो बातचीत होता है उसी को कहते हैं हम लोग दूसरे लोगों के साथ जो बातचीत होता है उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक वार्ता। क्या कहते हैं उसको? सामाजिक वार्ता। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक वार्ता। प्राइवेट स्पीच क्या है? जब बच्चा ना स्वयं से बात करे। किससे बात करे? सेल्फ टॉक्ड करे, मतलब स्वयं से बात करे, अपने मन में ही बात करे, उसको कहते हैं प्राइवेट स्पीच। और इसको हिंदी में कहते हैं निजी वार्ता। हम लिख चुके कहीं पे, हाँ, निजी वार्ता। क्या कहते हैं इसको? निजी वार्ता। और तीसरा जो है साइलेंट इनर स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं मुख आंतरिक भाषा। क्या कहते हैं? मुख आंतरिक भाषा। इसमें क्या होता है कि जो वर्बलाइजेशन होता है ना, वो आंतरिक हो जाता है, वो वर्ड को बोलते नहीं है, मन ही मन उसका क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइलेंट स्पीच। और जो स्वयं से बोल रहा है, हम जा रहे थे, हम खा रहे थे, हम सो रहे थे, आंख बंद करके चुपचाप सुन रहा है, अपने आप में बोल रहा है, अपने आप में बड़बड़ा रहा है। भूत जिसको लटक जाता है देखते हैं, अपने आप में बोलता है, देखो हमको भूत लटक किया, हम तुमको खा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, देखो हमको किचन लटक किया, पागल कर रहा है। वो स्वयं से बात कर रहा है, वो क्या है? वो कहते हैं प्राइवेट स्पीच है। लेकिन अंदर अंदर वो चुपचाप बोल नहीं रहे हैं, मुख उसका बंद है, लेकिन स्वयं से वो जो बात कर रहे हैं, स्वयं से हम सोच रहे हैं, अंदर से बात को निकाल रहे हैं, अंदर अंदर ही कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ये कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। क्या कहलाते हैं? साइलेंट इनर स्पीच। आई होप साथियों सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम सबको दोहरा लेते हैं। तो फिर से ध्यान से दीजिएगा कि हमारे वागस्की महोदय जो बात करते हैं, सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, और जिसके वजह से हमारी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को जो है दूसरा नाम दिया गया है, उसका नाम है सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। पहला बात क्लियर हो गया। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रशियन थे। इसका बेलारूस नामक एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। बात क्लियर है यहाँ पे। इनकी जो है 500 से ज्यादा कृतियां जो है हमारे पास उपलब्ध है। 38 साल में ही इनकी डेथ हो जाती है। यही एक ऐसा वैज्ञानिक है जो 17 साल में ही इन्होंने पीएचडी कर रखी थी। जबरदस्त बात ये है, 17 साल में इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था, और जो है 21 साल के अंतर्गत ये जो है बहुत सारे 500 जैसे कृतियां जो है इन्होंने
शामिल किया, हम लोगों को दिया। और ये जो फेमस हुए, कब फेमस हुए थे? ये जो फेमस हुए बच्चों, ये फेमस कब हुए? फेमस इनकी मृत्यु के बाद। वैसे भी कहता है कि पागलों की बात सुनता है कौन? और मनोवैज्ञानिक पागल से कम होता नहीं है। मनोवैज्ञानिक पागल की तरह रहते हैं, वो कुछ से कुछ लिखते हैं, कुछ से बोलते हैं, लेकिन जब उनके मर जाते हैं लोग, तब जैसे कि अरस्तु, उनके मरने के बाद सोचिए वो कितना फेमस हुए हैं। समझ बात को ना? तो जिस समय जिंदा थे इनकी वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन जब ये मर गए इनकी बहुत बड़ी जो है उपलब्धि इनको मिला, बहुत प्रसिद्ध हो गए। लेकिन वही हुआ कि जिंदा रहा ही नहीं, इनके प्रसिद्धि का क्या फायदा? लेकिन प्रसिद्धि हम लोगों को फायदा मिल रहा है, और इसका एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। बस समझ में यहाँ पे आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ पे सीख गए। अब यहाँ पे हमने आपको बात किया कुछ पॉइंट पे कि दो प्रकार का जो है एक्टिविटी पे ये बात करते हैं। एक होता है इंटरपर्सनल, अंतः व्यक्तिक मनोवैज्ञानिकी क्रिया। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है किसी दूसरे के साथ में, जो आउटसाइड जो पीपुल है, बाहरी लोग हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं। जैसे उनके मम्मी हो गए, पापा हो गए, अभिभावक हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गए, भैया हो गए, भाभी हो गए, इन लोगों के साथ में बात करते हैं। उनके दोस्त हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, उनके सिबलिंग्स हो गए, उनके टीचर्स हो गए, ये सारे लोगों के साथ में वो कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। बात क्लियर आपको समझ में साथियों आ गया होगा। सेकंड है हमारा इंट्रापर्सनल। क्या है? इंट्रापर्सनल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, अंतरा व्यक्तिक सामाजिक मनोवैज्ञानिकी क्रिया। ये क्या होती है? बच्चा जब स्वयं से बात करे, सेल्फ टॉक करे, अपने आप में जो है बड़ा रहा है, बोल रहा है, वो क्या है? तो सेल्फ स्पीच है। मतलब क्या उसको बोलेंगे? प्राइवेट स्पीच। प्याजे इसको क्या कहते हैं? प्याजे इसको कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। लेकिन वागस्की क्या कहते हैं इसे? वागस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जीन प्याजे से क्या कहते हैं? तो जीन प्याजे क्या कहते हैं रे देवता? तो जीन प्याजे कहते हैं इसे क्या चीज? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पूछा जाता है बार बार, लेकिन हम चौपट है, आप लोग याद रखिएगा। हम टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन देंगे, अगर गलती किए तो बहुत बुरा, हमसे फिर कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा सब चीजों को। और फिर तथ्यों पे बात करते हैं, एडीएल पे बात करते हैं, पीडीएल पे बात करते हैं, जेडपीडी पढ़ते हैं। अरे एडीएल क्या है? एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, वास्तविक विकास का स्तर। क्या है ये वास्तविक विकास का स्तर? जब कोई बच्चा स्वयं से कोई कार्य को करे, बिना किसी के मदद से करे, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर, है ना? लोगों को फिर से दूसरा तरीके से बताएगा, समझ गए होंगे। वास्तविक विकास का स्तर क्या है? जब बच्चा स्वयं से किसी कार्य को करे, उसको कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और दूसरा है पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। ये क्या है? तो कहेंगे कि वैसन बचवा जो कि किसी कार्य को स्वयं से नहीं कर पाता है, लेकिन किसी और भी व्यक्ति के मदद से, संपर्क से उस कार्य को निष्पादित कर पाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उस स्तर को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। सच टाइप्स ऑफ वर्क which is not completed by their own, but for the completing that types of work they need some people for their assistance on that types of work, that is known as potential development level. जेडपीडी क्या है? तो जेडपीडी क्या है? तो यह जो है क्या है? तो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल और पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल की दूरी को कहते हैं, उसके बीच की दूरी को कहते हैं, उसके बीच की जगह को कहते हैं। ठीक है। और जेडपीडी के तहत हमारे मनोवैज्ञानिक जो है वुड, उसका नाम क्या है? वुड बना लकड़ी, WOOD, वुड, हुआ मतलब हुक वुड। ये मनोवैज्ञानिक ऐसे रहे जिन्होंने इसका फोल्डिंग का यूज किया था, ये वर्ड का यूज किया था। वागस्की ने कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन किसने वर्ड यूज किया इसका? फोल्डिंग वर्ड का सबसे प्रथम ऐसा कौन मनोवैज्ञानिक है जिसने की इसका फोल्डिंग का यूज किया, वर्ड का यूज किया? तो कहेंगे वुड, वागस्की नहीं। बहुत सारे जो हमारे जो बच्चे हैं वो वागस्की मार के आते हैं, क्योंकि वागस्की थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं, और वहां पे जो मिलेंगे हम, क्योंकि आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहा भी होगा एडीएल, पीडीएल, जेडपीडी और इसका फोल्डिंग में, हम अगले जो वीडियोस लेके आएंगे 4 तारीख को, तो वहां पे आप देखेंगे एडीएल, पीडीएल, जेडपीडी को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, 1-2 डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आज हम डेफिनेशन के तौर पे लिए। तो चलिए साथियों, आज हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, हम इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
है ना। अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराना है तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लेकिन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। बगल में एक तो घंटी जैसा है ना, भोला बाबा का घंटी होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, हमारे नोटिफिकेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और अगर और अच्छा लगे, आपको लगे कि और हमारे भाई बंधु लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, सखा लोग हैं, सखी लोग हैं, सहपाठी लोग हैं, सहपाठा लोग हैं, तो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है DSSB केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, झारखंड टेट, उत्तर प्रदेश टेट, बिहार टेट, सी टेट, उत्तराखंड टेट, पंजाब टेट, रीट जैसे अन्य एग्जाम के लिए जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और आप भी नौकरी लीजिएगा, साथ में अपने दोस्त लोग भी, आपके दोस्त लोग भी नौकरी लेंगे, तो हम चाहेंगे हमारे इस वीडियो को उनके तक पहुंचाइए, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम समय को बर्बाद ना करते हैं और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।